नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस पर रहने वाली है दूसरी क्लास। ठीक है, पहली क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। जो 30 क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए हुए हैं दोस्तों, आप उनको ज़रूर से वॉच करें क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देखें, क्योंकि सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन का टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर चैनल में नए हैं, चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं दोस्तों, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें क्योंकि सबको फ़ायदा मिले। क्योंकि वन लाइनर से ही रिलेटेड क्वेश्चन मैं वीडियो में लेके आता हूँ। क्लास जितनी भी मेरी आप क्लास देखेंगे वो वन लाइनर के बेस पे ही आप देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है दोस्तों। ठीक है, एक सेकंड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है उसका प्रचलित नाम है दोस्तों सिंधु सभ्यता। ठीक है, क्या नाम है? सिंधु सभ्यता इसका, सिंधु घाटी की सभ्यता इसका प्रचलित नाम है दोस्तों। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किस पशु का यहाँ पे चित्रण वहाँ पे मिलता है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर? तो इसका राइट आंसर होगा बैल का, वहाँ पे सर्वाधिक चित्रण मिलता है दोस्तों, बैल का। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो यह जानी जाती है दोस्तों अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, अपने नगर नियोजन के लिए व्यवस्था सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में दोस्तों, लोथल यहाँ पे गुजरात में है, तो लोथल इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो भारत में खोजा गया जो सबसे पुराना शहर था वह था दोस्तों हड़प्पा। 1921 में दोस्तों यह खोजा गया था 1921 में, और खोज करता है दयाराम साहनी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो 1922। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। 1921 में हड़प्पा ने दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। आगे है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति से। अगला, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी दोस्तों। नगरीय व्यवस्था के लिए प्रचलित है, तो नगरों में नालियों की व्यवस्था होगी होगी। ठीक है, इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल था जी। और मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी, तो बिल्कुल की जाती थी मातृ देवी की उपासना। तो लोग लोहे से क्या परिचित थे? नहीं थे दोस्तों, लोहे से परिचित लोग नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका देखते हैं क्या होता है। तो सिंधु सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा, अब सीधे ही दिया है इसने, मानदा जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी सीमा है। सिंधु सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, बिल्कुल राइट है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा दोस्तों सुतकांगेडर बलूचिस्तान, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका यहाँ पे कूट के आधार पर अगर हम देखें तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, बी का 4, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो मांडा है दोस्तों सबसे उत्तरी जो स्थल है अभी हमने देखा, तो यह है यहाँ पे चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। अगला है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो पंजाब है दोस्तों, पंजाब में यहाँ पे सतलज नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के। अगला है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो हड़प्पा
हमें एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है हमें, तो धौलावीरा से चलता है दोस्तों। ठीक है, धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में यह पड़ता है धौलावीरा। ठीक है, GT लिख देता हूँ मैं, गुजरात में यह पड़ता है। आगे, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था, तो लाल रंग का प्रयोग किया गया था। आगे है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है, तो कौन सी युग की सभ्यता थी दोस्तों, तो यह थी आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में कह रहा है, तो किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दोस्तों दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन व्यवस्था थी यह कहाँ स्थित है, तो सौराष्ट्र में यह स्थित है दोस्तों। सौराष्ट्र कहाँ है, गुजरात का एक क्या है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र दोस्तों गुजरात का एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो अरब सागर के किनारे बसा है, और सौराष्ट्र को काठियावाड़ के नाम से भी जाना जाता है, और एक तट भी है हमारा दक्षिणी तट, काठियावाड़ तट। ठीक है, तो वहीं पे यह स्थित है। आगे है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे दोस्तों सर जॉन मार्शल। ये 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। हड़प्पा 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 हो गया आपकी दयाराम साहिनी। ठीक है, दयाराम साहिनी। और मोहनजोदड़ो हो गया आपका राखलदास बनर्जी। ठीक है, हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922। और अगर उत्खनन के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी अगर पूछा जाता है तो सर जॉन मार्शल। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उनके मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो कहाँ से किस आकृति से हमें यो पता चलता है कह रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बैल की जो आकृति मिली है दोस्तों उससे हमें पता चलता है तो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ भी व्यापारिक संबंध थे सिंधु घाटी सभ्यता के। आगे है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे दोस्तों मात्र शक्ति में। ठीक है, कर्मकांड में नहीं करते थे, इतना ज़्यादा यज्ञ प्रणाली वगैरह ज़्यादा करते नहीं थे, तो आत्मा ये चीज़ें नहीं थी दोस्तों, मात्र शक्ति में ही विश्वास करते थे। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है, तो कौन सा वह सिंधु स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है, तो कोट दीजी यहाँ पे समुद्र तट पर स्थित नहीं है, बालाकोट है, लोथल भी है, और सुरकोटदा भी है दोस्तों। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो सबसे बड़ी अगर इमारत अगर पूछा जाता है तो विशाल स्नानागार क्या मानी जाती है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अगला है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो कौन सी पद्धति अपनाई थी दोस्तों, तो इन्होंने अपनाई थी ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति कैसी होती थी, ऐसे घर होते थे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से घर होते थे, ये ऐसे घर होते थे, ये इसको कहा जाता था ग्रिड पद्धति दोस्तों। ठीक है, ऐसे घर होते जैसे ईस्टलैंड में घर हैं, यहाँ घर हैं, इस प्रकार से, तो नगरीय नियोजन था, तो ग्रिड पद्धति इनकी थी घरों के विन्यास की। अगला देखते हैं, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने सुमेलित करना है और नीचे कूट के आधार पर हमें यहाँ पे इसका उत्तर देना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों लोथल के बारे में यहाँ पे कौन सी जानकारी सही है, तो लोथल गोदीवाड़ा जो है लोथल, इसका ये हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा
धौलावीरा से मेरे को याद आ रहा है, धौलावीरा से मुझे याद आ रहा है दोस्तों, धौलावीरा जुता हुआ खेत का साक्ष्य धौलावीरा से मिलता है। और कालीबंगा से मिलता है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, तो ये बनवाली से मिलती है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। और कालीबंगा से मिलेगा दोस्तों यहाँ पे हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लोथल ए का दो कहाँ मिल रहा है हमें? ए का 2 इधर मिल रहा है ना, दोनों में मिल रहा है। तो बी का 1 नहीं, बी का गलत तो नहीं हो गया? दोबारा से देखते हैं चलो। तो जो लोथल है दोस्तों, लोथल से हमें मिलता है, लोथल है हाँ गोदीवाड़ा, ठीक है लोथल, चलो ठीक है। उसके बाद है बी कालीबंगन से मिलता है दोस्तों जुता हुआ खेत, ठीक है, कालीबंगन से मिलता है। धौलावीरा से क्या प्राप्त होता है? धौलावीरा से दोस्तों हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है। और बनवाली से मिलती है दोस्तों पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। तो इसका राइट होगा हमारा ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, इसमें दोनों में है। सी का क्या है? 4, सी का 4 डी का 3। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। आगे है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन हुआ था? तो निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो किसका नहीं हुआ था जी? इसका हुआ, ये शेर का नहीं हुआ था, हाथी का हुआ था, गैंडे का, बाघ का भी हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे शेर। अगला है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? जो हड़प्पावासी थे दोस्तों यह लोहे से परिचित नहीं थे, तांबा और कांसा से थे, सोना और चांदी से भी थे, टीन और शीशा से भी थे। लोहे से यहाँ के लोग परिचित नहीं थे। आगे है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो कौन सा इसका राइट होगा? तो लोथल से यह प्राप्त होता है। आगे, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो वह कहते थे दोस्तों शिंडन, ठीक है, शिंडन वह कहते थे। अगला है, हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, ठीक है, तांबे का रथ अगर पूछा जाता है तो यह होता है दोस्तों दैमाबाद से। दैमाबाद कहाँ है दोस्तों? दैमाबाद आपका स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है दैमाबाद। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, इसमें दोस्तों 77 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबी होगी पर हेल्पफुल रहेगी। अगला है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पावासी दोस्तों यहाँ पे करते थे जी, चांदी का करते थे, टीन का, सोने का, तो तीनों ही करते थे, तो तीनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री, लाजवर्द कहा जाता था, तो भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा, यह करते थे दोस्तों हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शां क्षेत्र से, ठीक है, बदख्शां क्षेत्र से करते थे। अगला है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो अफगानिस्तान से यहाँ पे कौन सा है दोस्तों? मुंडी काग भी है और सुरतोगोई भी है। तो ए और बी का दोनों राइट होगा, अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं, ठीक है, सुरतोगोई और मुंडी काग। आगे है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन से नगर दोस्तों सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे दोस्तों, यह पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे अल्लाह दीनो एवं बालाकोट तो था ही, लोथल एवं सुतकांगेडोर भी था और कुनताशी भी था। तो इनमें से तीनों सही होगा दोस्तों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो यहाँ तीनों यहाँ पे एक बंदरगाह नगर थे।
आगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। यानी कि जो पशुपति शिव या फिर इसको आदि शिव भी कहा जाता है। तो जो मोहरों का यहाँ पे मोहर किन किन जानवरों का वहाँ पे अंकन मिलता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में। ठीक है, तो यहाँ पे मिलता है दोस्तों गैंडा भैंसा का भी होता है, व्याघ्र एवं हाथी हिरण, ये सारे यहाँ पे राइट होगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा की मूर्ति प्राप्त होती है दोस्तों, स्त्री की कांस्य मूर्ति। ठीक है, तो यह कहाँ से यह प्राप्त होती है, तो यह होती है यहाँ पे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त होती है। तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। आगे किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं दोस्तों, यह मिले हैं च्योंदड़ो से। ठीक है, च्योंदड़ो इसका राइट आंसर होगा। अगला किस हड़प्पाकालीन स्तर से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। ठीक है, पंचतंत्र में कोई लोमड़ी की कहानी है दोस्तों, कह रहा है उसके सापेक्ष है। तो वह कौन सा स्थल है, तो यह है दोस्तों यहाँ पे लोथल से यह प्राप्त हुआ है। आगे है स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। तो यह हुई है गुजरात में। सबसे अधिक जो स्थान मिले हैं गुजरात में मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो जौ थी दोस्तों, दालें भी थी, चावल नहीं थे और गेहूं थे। तो 3 यहाँ पे सही होगा, चावल इसका गलत आंसर होगा। अगला है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन कह रहा है, कथन दे रहा है। ठीक है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण दे रहा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो कथन तो बिल्कुल सही है इसका, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, लेकिन वे उत्खनन के दौरान, कारण ये थोड़ी है कि ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है दोस्तों, लेकिन है दोनों ही सही। ठीक है, उत्खनन के दौरान ही तो प्रकट हुए थे, उससे पहले थोड़ी पता था किसी को कि यहाँ पे ये सभ्यता भी थी। जब वहाँ पे खुदाई हुई, खुदाई के दौरान ही तो पता चला ना, कि जब वहाँ पे अवशेष मिले, हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई, तब जाके आइडिया लगाया गया, अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे एक सभ्यता भी रही थी इसी युग की। ठीक है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो यह क्या सही कह रहा है दोस्तों, क्या सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, धार्मिक क्या था, तत्व उपस्थित था, या फिर मातृशक्ति की पूजा करते थे, तो धार्मिक तो थे ही ना, धार्मिक थे और वर्चस्वशाली भी थे। ठीक है, वर्चस्वशाली भी थे, बिल्कुल सही है। और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है। इनका जो प्रमुख वो था दोस्तों, फसल थी, वो वही कपास थी। ठीक है, कपास थी, कपास का उत्पादन करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों इसका राइट आंसर होगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों। और मांडा जम्मू कश्मीर, मुखाग्री याद होना चाहिए, देमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए का हो जाएगा आपका 3। तो ए का 3 कहाँ दिख रहा है, तो एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है यहाँ पे। बी का 4 एक ही में दिख रहा है, सी का 3, सी का 1 सॉरी एक ही में दिख रहा है, राखीगढ़ी एक ही में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है।
तो तांबा की हुई है, स्वर्ण की हुई है, चांदी की भी हुई है, लोहा की नहीं हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा लोहा। आगे है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं दोस्तों? तो घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो गाय के हुए हैं। तो इसका मेरे को लग रहा है कहीं गलत तो नहीं है, मेरे को हाथी लग रहा है इसका। तो अगर आपको कंफर्म है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं दोस्तों, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है जी। आगे है, च्युंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो च्युंदड़ों था जो उसका उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा J.H. मैके ने इसका उत्खनन का निर्देशन किया था, J.H. मैके ने। अगला है, निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? यानी कि मन के बनाने का जो कारखाना जो था कहाँ स्थित था दोस्तों? तो यह लोथल में स्थित था दोस्तों, लोथल गुजरात, जो कि लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता था? तो पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता था? तो यह इसका राइट आंसर है दोस्तों आलमगीपुर, ठीक है। सबसे पूर्वी ये स्थल कह रहा है। अब ये इसने क्वेश्चन पूछा कैसे, ये देखो आप, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? यानी कि किताबी भाषा लिख दी। पूर्वी सीमांत, पूर्वी सीमा, निर्धारण यानी कि पूर्वी सीमा को कौन वहाँ पे दर्शाता है, यानी कि पूर्वी सीमा का क्षेत्र या फिर स्थल कौन सा है? तो वो है आलमगीपुर, जो कि यूपी में पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी वीडियो ज़रूर से शेयर करें। जो इसकी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन थे इस बुक में दिए हुए थे, ये मैंने करवा दिए हैं दोस्तों। 77 क्वेश्चन थे। 77 क्वेश्चन मैंने 2 वीडियोज़ में यानी कि 2 क्लासेस में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब आगे से अगर हम देखेंगे तो वैदिक संस्कृति की वीडियो आएंगी, उसके बाद निरंतर महाजनपद काल, फिर जो भी आगे आगे जैसे स्टेप बढ़ता रहेगा, तो एक क्रम वाइज वीडियो यहाँ पे आती रहेंगी। और वहीं पे मैंने उत्तराखंड की हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी है दोस्तों, वन लाइनर हिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे बैलेंस में, एक वीडियो उसकी आएगी तो एक वीडियो इसकी आएगी, एक उसकी आएगी एक इसकी आएगी, ठीक है। मतलब इंडियन हिस्ट्री और उत्तराखंड की हिस्ट्री को हम एक साथ लेके चलेंगे, तभी हमें समझ में आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।